बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अन्नपूर्णा व्रत कब से शुरू है, इसकी समाप्ति कब है, अन्नपूर्णा व्रत में क्या करना चाहिए। अन्नपूर्णा जो होती हैं माता पार्वती का एक रूप होती हैं। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक जानकारी और कथाओं के लिए। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तम व्रत सहस्त्र दिनों तक चलने वाला होता है। व्रत के प्रारंभ के साथ यह भक्त 17 गांठों वाले धागे को धारण करते हैं। इस अति कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिन तक अन्न का त्याग करती है। फलाहार भी एक वक्त किया जा सकता है और बहुत लोग एक टाइम भोजन करके भी रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने का पूजा विधि आप जरूर सुनिए। इस व्रत की पूजा विधि में सुबह स्नान वगैरह कर शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और फिर अन्नपूर्णा माता व्रत का कथा भी सुनते हैं। कथा सुनने के पश्चात हमारी पूजा जो है संपूर्ण होती है। इस दिन डोरे का पूजा करें और उसके बाद आपको पूरे घर और रसोई चूल्हे की अच्छे से साफ़ सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी कुमकुम चावल पुष्प अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य आप अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। माता पार्वती ही अन्नपूर्णा माता होती हैं। विधिवत पूजा करने के बाद माता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहें। माँ अन्नपूर्णा हम पर और हमारे परिवार पर समस्त प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करनी है। इन दिनों में अन्न का दान करें, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं। ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और फिर भोग लगाएं। ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा की कमी कभी किसी को हो ही नहीं सकती और हमेशा आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। इस व्रत के करने से आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा व्रत के प्रभाव से पुरुष को पुत्र पौत्र तथा धनादि का वियोग कभी नहीं होता है। जिसके घर अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती। गृह में सदैव माता अन्नपूर्णा का निवास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने से घर में अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। इस व्रत को करने से माता की परिक्रमा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। उनके लक्ष्मी का कभी विनाश नहीं होता है, कभी अन्न का कलेश कष्ट नहीं होता है, न उनके संतति का विनाश होता है। इस व्रत के समय पूर्वांचल के किसान धान की पहली फसल माता को मंदिर में चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर में प्रांगण को धान की बलियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन बलिया प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटी जाती है। इसमें कोई किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। व्रत रख के मंदिर परिक्रमा करने का विधान है। इससे कल्याण होता है और बाधा भी दूर होती है। चलिए जान लेते हैं यह व्रत कब से शुरू है, कब इसकी समाप्ति है, सारी चीज़ें। तो यह 17 दिन का व्रत होता है। इसका शुरुआत जो होता है मार्गशीर्ष की पंचमी के दिन से हो जाता है, कृष्ण पक्ष में, और फिर इसकी समाप्ति जो है मार्गशीर्ष यानी कि हमारे महीने में इसको अगहन का महीना कहा जाता है, शुक्ल षष्ठी के दिन होता है। अगले पाख में षष्ठी के दिन होता है, अगर मैं आपको हिंदी तरीके से बताऊं तो इस तरीके से ये लगातार 17 दिन का पर्व रहता है, जिसे सभी को करना चाहिए। व्रत ना कर सके तो कथा सुननी चाहिए और अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो बलि से उनका प्रतिमा बनाएं और फिर पूजा करें। अगर दोनों टाइम आप नहीं व्रत रख सकती हैं तो एक टाइम व्रत ज़रूर रखें, एक टाइम आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए अन्नपूर्णा माता की और फिर कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमें आधा फल जरूर प्राप्त होता है। तो मेरे इसी चैनल पे आपको अन्नपूर्णा व्रत का कथा भी मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
पूर्णा माता जो होती हैं पार्वती जी का ही स्वरूप होती हैं और ये सभी भक्तों को, अपने जो भी भक्त हैं इनके, उनको पालती हैं। इसीलिए हमें अन्नपूर्णा व्रत करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। जो भी हम सक्षम हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। इन दिनों में दान पुण्य बहुत ज़्यादा सुफल देते हैं, तो आपको अन्न का दान भी करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ज़रूरतमंद को अनाज देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घर में बनी रहती, कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। तो वीडियो जानकारी फुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोग जान सकें। और माता अन्नपूर्णा की पूजा लगातार 17 दिन चलने वाली पूजा सभी लोग कर सकें। पूजा इसी मार्गशीर्ष महीने में पंचमी से शुरू हो जाती है और अगले पाक शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन समाप्ति होती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे लिखना ना भूलें।